नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। एक भला आदमी पिछले 19 दिन से बिना खाए बैठा हुआ है जंतर मंतर पर दिल्ली में। छोटा मोटा आदमी नहीं है, जलवायु कार्यकर्ता, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, क्या क्या ना बोलूं उसके लिए। पिक्चर तक बन गई थी 3 इडियट्स, आपको ध्यान हो तो उसके ऊपर। सोनम वांगचुक पर इस सरकार को देखिए आप, असंवेदनशील सरकार जिसकी निगाह उस आदमी की के ऊपर पड़ ही नहीं रही, और वो जो मांग रहा है उसके उनके कानों में जू भी नहीं रेंग रही। ये तो बहुत शर्मनाक बात बोलूंगा मैं। हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को, जहां पे जनहित याचिका लगाई गई थी उनकी हेल्थ को लेकर। ऑर्डर आया सॉलिसिटर जनरल को, क्योंकि वो ही पेश हुए थे। उनसे कहा गया कि रेगुलर जांच कराई जाए सरकारी डॉक्टरों से। जवाब भी दिया था उन्होंने कि कभी सरकारी डॉक्टर कभी प्राइवेट डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। इसके बावजूद सरकार के कानों में जू क्यों नहीं रेंग रही, समझ में नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए, उनके डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार जब से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका वजन करीब करीब 9 किलो नीचे गिर गया। अरे भूखा रहना बड़ा मुश्किल होता है। और ये क्या दिखाती है ट्रोल आदमी बार बार, कि वो पानी पी रहे। पानी भी नहीं पिए आदमी, नहीं पिए। आप लोग ये चाहते, ये ट्रोल आर्मी दिखाती है, सब डाल देती है वीडियो एक आध उसके ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसे टाइम पे इतने बड़े आदमी, जो कि हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक जरूरी इंसान है, मैं बोलूंगा, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर गूंज है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, पर भारत का कोई पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। उनकी डिमांड मैंने आपको बताई क्या, कि धर्मेंद्र प्रधान शुड गो, उनको जाना चाहिए, मतलब रिजाइन करना चाहिए, और लद्दाख को स्टेटहुड दीजिए। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, पर मैं मानता हूं कि ये धर्मेंद्र प्रधान के टाइम पे आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ है, पर इस सरकार में रेजिग्नेशन नहीं होते। ये लड़ाई नीट के पेपर से चालू हुई, जो लीक हुआ, रीनीट हुआ। उससे पहले हमने 20 से ज्यादा बच्चों की जान खो दी। सोचिए उनके मां बाप पे क्या असर पड़ा होगा। सोचिए एक बार, कितने दर्द से गुजरे होंगे। और जो बच्चे हैं वो बेचारों को पढ़ाई करते करते छुट्टी नहीं लेते हैं, पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूसली डॉक्टर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। उनके साथ साथ उनके मां बाप का भी उनके साथ बैठते हैं। दोनों मिलके, पेरेंट्स मिलके अपने बच्चों को तैयारी में लगा के रखते हैं, और खुद भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। काम नहीं करते बड़े बड़े, वो देखते हैं कि बच्चा भी छुट्टी नहीं ले रहा तो हमें भी नहीं लेनी चाहिए। कितने कष्ट से गुजरते हैं। पेपर लीक हो जाता है, 20 बच्चे जान खो देते हैं, 20 से ज्यादा बच्चे जान खो देते हैं। पर इस सरकार के कोई अंतर नहीं पड़ रहा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आप जानते होंगे, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के सीजेपी के जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे। 19 दिन हो गए आज, मैं आपको बता चुका। उनका वजन 9 किलो नीचे गिरा है, और उनका जो शुगर है वो 80 पे आ गई है। किसी डॉक्टर से पूछिएगा, अगर इसे नीचे चली गई तो क्या होता है, पूछिएगा किसी डॉक्टर से, तब पता लगेगा। क्या इस सरकार को पता नहीं है? बड़े बड़े डॉक्टर बैठे ना उनके पास, तो क्या उनको पता नहीं है कि सेहत बिगड़ते जा रही है? क्या उनकी समझ से परे है ये बात? बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स, ओहो, अन्ना आंदोलन में आगे आगे। और ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन, अन्ना आंदोलन तो शायद 11-12 दिन का था, इसको तो 19 दिन हो गए। उसको तो बड़ा टीवी पे दिखाया जा रहा था। आज की तारीख में कौन सा गोदी मीडिया चैनल है जो इसको दिखाता हो? मुझे बताइए, उनकी तबीयत के बारे में बात करता हूं। अन्ना आंदोलन में तो आपने खूब करा, खूब दिखाया। क्या उनकी डिमांड सही थी? इनकी डिमांड सही नहीं है। मैंने आपको ट्रोल आर्मी के बारे में पहले ही बता दिया। एक और है, एक बड़े एंकर हैं दूरदर्शन में, बहुत सारे पैसों में गए, वो ज्ञान बांट रहे थे
कि सोनम वांगचुक की जगह अभिजीत दीपके क्यों नहीं करते हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। तो आपने ये सवाल अन्ना हजारे के टाइम क्यों नहीं उठाया? अब क्या ध्यान आ रहा है आपको? अरे सरकार को कितना बचाएंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। ऐसे एंकरों से परेशान हो गई देश की जनता, हम परेशान हो गए। कुछ तो शर्म कीजिए, किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ट्रोल आदमी, कुछ तो शर्म कीजिए। किस तरह के पिक्चर्स डाल रहे हैं आप लोग? ऐसी कौन से बॉलीवुड स्टार हैं बड़े जिन्होंने सपोर्ट में ना लिखा हो? जीनत अमान अपने टाइम की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, उन्होंने तो पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया किसके ऊपर? सोनम वांगचुक से विनती करते हुए कि फास्ट को एंड करिए, अपने अपने भूख हड़ताल को खत्म कीजिए और सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। पर सरकार क्या बातचीत कर रही है? नसीरुद्दीन शाह, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स बॉलीवुड के, उनकी वाइफ रत्ना पाठक शाह, कुलकर्णी। और सबसे बड़ी बात, ये पिक्चर किस पे बेस्ड थी? पिक्चर जो बनी थी वो काफी कुछ बेस्ड थी सोनम वांगचुक पे। पिक्चर थी 3 इडियट्स। कहां गए आमिर खान? कहां है? कहां है माधवन? कहां है? बोल कौन रहा है? जो चतुर बन के आया था वो आदमी बोल रहा है कि उनको खत्म करनी चाहिए भूख हड़ताल और उनको लड़ाई बातचीत के जरिए जारी रखनी चाहिए। पर क्या सरकार बातचीत को तैयार है अभी तक? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो सच्ची में नजर नहीं आया। अरे साहब चला देते, बहुत हाई लेवल मीटिंग हो रही है, अमित शाह बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, शायद उसमें सोनम वांगचुक के लिए बात हो रही है। अरे ये कब तक लोगों को आप ऐसी चीजें, एंकर्स हैं जो टेलीविजन पे चलाते रहेंगे, या ट्रोल आर्मी अपने एक्स पे पोस्ट डालती रहेगी? कब तक? कल कुणाल कामरा वहां पर थे, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके शब्दों में बोलता हूं, देखिए मैं एग्री करूं या आप एग्री करें या ना करें, मैं भी शायद ज्यादा एग्री नहीं करूं, पर एक तीखा हमला जरूर था उनका सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा, तंज बोलूंगा, एक तरह से जबरदस्त तंज था। उन्होंने बोला ये सरकार सदियों से जनता को बेवकूफ बना रही है। मेरे शब्द नहीं, फिर बता दो, ये शब्द है कुणाल कामरा के, जो कल वहां पे थे प्रोटेस्ट साइट पे। वो कहते सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति के लिए काम कर रहे। अब सीता और नीता, अब मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद समझिएगा ये किसके लिए बोल गए। बहुत तीखा हमला मारा है। किसने ये मारा है? कुणाल कामरा ने, स्टैंड अप कॉमेडियन। ये क्या हो रहा है इस देश में? हो क्या रहा है? सच बात है कि सोनम वांगचुक और उनकी टीम की तरफ और भी लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्या आप लोगों को दर्द नहीं होता कि एक आदमी 19 दिन में 9 किलो वजन कम कर दे? 9 किलो वजन कम हो गया। और होता क्या, अगर लंबा खिंच गया तो उनकी जिंदगी आफत में पड़ सकती है। आप लोग समझते हैं इस बात को? आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा, क्या कहा, मैं आपको एक चीज बताना जरूर समझता हूं। उन्होंने एक्स पे पोस्ट करा, उसमें उन्होंने कहा, इंग्लिश में है, हिंदी बताऊंगा, आई एम नॉट इन गुड शेप, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, बट नॉट सो बैड ईदर, पर इतना खराब भी मेरी तबीयत नहीं है। उन्होंने माना कि मेरी तबीयत खराब है। रेदर देन आस्किंग मी टू ब्रेक माई फास्ट, प्लीज ज्वाइन मी ऑन 20 जुलाई पीसफुल मार्च ऑफ पार्लियामेंट। मेरे को ये बार बार रिक्वेस्ट करना कि आप अपना भूख हड़ताल को समाप्त कीजिए, इससे बेहतर होगा कि आप लोग मेरी जो प्रोटेस्ट मार्च है, जो पार्लियामेंट जाएगी 20 तारीख को, आपको पता होगा 20 तारीख को सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का, 20 जुलाई को, उसमें आप मेरे साथ जुड़िए। ये एक पीसफुल मार्च है जो पार्लियामेंट जाएगा। ये सोनम वांगचुक बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई नहीं सुन रहा। मैं आपको पहले भी बोला, कानों में जूं भी नहीं रेंग रही, गोदी मीडिया कुछ बोल नहीं रही, दिखाना तो दूर, बोले तो सही, बोलेगी तो उल्टा बोल रही है, जो आपको मैंने बोला। मैं एक और आपको ट्वीट पढ़ के बताना चाह रहा था, जो है हमारे अभिजीत दीपके की,
वो कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक सर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, ये उनका एक्स पे पोस्ट है। कॉकरोच जनता पार्टी का, माफ कीजिएगा अभिजीत जी का नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का। पर सरकार में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या सोचे थे फर्क पड़ जाएगा इस सरकार में? नहीं पड़ेगा। मैं बोल बोल के थक गया। ये सरकार आसानी से नहीं सुनेगी। अरे यही नहीं सुन रही। 19 दिन से एक आदमी भूखा बैठा है, उसकी तरफ देख नहीं रहे, उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। आप लोगों का ध्यान नहीं है मोदी सरकार का बिल्कुल भी। रोजाना एक न्यूज चलवा देते, रीशफल होगा, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए या उन्हें नई मिनिस्ट्री दे दी जाए या उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अरे साहब, आप ऐसी न्यूज चला के क्या फायदा? उस आदमी को तो हटाने की बात छोड़िए, अभी कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में क्या करें, क्या करें? दुख होता है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।